ओ नमस्कार मित्रों। श्रावण शुक्ला एकादशी 2078 गुरुवार। आज 19 अगस्त 2021 प्रातः के 7:11 हुए हैं। मेरी बगिया में थोड़ी रिमझिम चल रही है इसलिए मैं यहाँ अपने कार्यालय में आकर बैठा हूँ। ये कार्यालय और मेरी बगिया जुड़ी हुई है। ये पर्दा देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये पर्दा खींच दिया तो खुल गया और बगिया शामिल हो गई। अभी छींटे पड़ रहे हैं, इसलिए ये एक छोटी बड़ी होने वाली दीवार वो मैंने खींच दी है। मुझे दीवार की आड़ हो गई तो ये मेरा बंद हो गई मेरी कार्यशाला। बहुत ये सारी व्यवस्थाएं जो है इसी प्रकार से सह-अस्तित्व पूर्वक चलती है मित्रों। अपना विषय जो है वो नर नारी, नर पर भारी नारी, शोध का विषय ये चल रहा है। साधक इस दिशा में आपके साथ बात करते हुए और कदम कदम आगे बढ़ रहा है। नारी को जो अतिरिक्त मान दिया सृष्टि ने, अतिरिक्त मूल्य दिए, उसकी वैल्यू बढ़ाई, उसको नर से बड़ा किया, भारी किया, उसके प्रयोजन भी हैं और उसके प्रयोजन के अनुसार उसकी शरीर रचना, मनोरचना, भावनात्मक रचना, वो प्रकृति ने अपने प्रयोजन के अनुसार नारी में अतिरिक्त दिए। अब देखिए, एक हम पकड़ते हैं संवेदनशीलता। तो बहुत प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, नर की तुलना में नारी ज्यादा संवेदनशील होती ही है। नारी पर संवेदनशीलता का जो अतिरेक है वो पुरुष नारी संबंध में और बहुत सारी गलतफहमियां खड़ी करता है। ये पुरुष समझ नहीं पाता, नारी से जुड़ा हुआ पुरुष, मतलब पति से, पति कह ले सरल भाषा में, तो पति समझ ही नहीं पाता कि ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया जो मैंने उस लड़की से हाथ मिला लिया या मुस्कुरा कर बात कर ली या आ, किसी समीकरण से वो मेरे गले लग गई, तो ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा लेकिन नारी की संवेदनशीलता जो है वो सुरक्षा, पूरी सुरक्षा चाहती है, अपने से बांधे रखना चाहती है। ये उसकी संवेदनशीलता का अतिरेक है जो प्रकृति ने योजनाबद्ध रूप से और नियम पूर्वक उसमें डाल दिया है। उसके सारे जो ग्लैंड सिस्टम है, इंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम वगैरह, वो रसों का स्राव उसी और उसी समीकरण से ज़्यादा करते हैं। तो उसकी संवेदनशीलता के पीछे प्रकृति की व्यवस्था है। उसके सारे इंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम जो है वो इस प्रकार की छोटी सी घटना से और जागृत हो जाते हैं। वो ग्लैंड सिस्टम रस छोड़ने लगते हैं और नारी बेचैन हो जाती है और उसकी बेचैनी उसकी आंखों में आ जाती है। आंसू आए ही आए, अबला जीवन आए तुम्हारी यही कहानी, आंखों में है नीर और नहीं, आंचल में है दूध और आंखों में पानी क्या कह दिया। अबला नहीं है वो, ये बल है उसका, ये नारी का बल है, ये उसकी शक्ति है, प्रकृति प्रदत्त शक्ति है, अतिरिक्त शक्ति है। उसी कारण तो नर पर भारी है नारी भाई। ये संवेदनशीलता का ज्यादा होना जो है वो पॉजिटिव अर्थ में जब तक रहता है, समाज ने ऐसी व्यवस्था की, परिवार व्यवस्था और इस प्रकार के नियम बनाए, नैतिक नियम बनाए कि पुरुष उन नियमों को तोड़ न सके। पुरुष की तोड़ने की इच्छा कामना सदैव बनी ही रहती है। जैसे भंवरा जो है वो अलग अलग कलियों का रस पान करता है, मधुमक्खी अलग अलग कलियों से या अलग अलग पौधों से रस खींचती है। आँख हो कि गुलाब हो, सबसे मधुमक्खी का काम खाली रस खींचना है।
और रस खींच करके अपने छत्ते में आकर के और उससे मधु बनने की एक प्रक्रिया को शुरू कर देना है। मधु प्रकृति से ही बनता है, जैसे पानी प्रकृति से बनता है, प्रकृति की व्यवस्था है ये। और मधु से मीठा कुछ नहीं। और खारे में भी सबसे खारा आँख, मान लीजिए आँख में से रस निकाल करके मधु बनाती है मधुमक्खी। तो इसी प्रकार से इसी बात को पकड़ करके पूरा आयुर्वेद विकसित हो गया कि भाई जो विष है वो ही सबसे बड़ी औषधि बन सकता है यथा योग्य ट्रीटमेंट पूर्वक। तो ये सारा कुछ हम जुड़ा हुआ देख पाएंगे मित्रों। तो नारी की संवेदनशीलता का अतिरेक, देखिए ये जो बदल रहा युग है वो मैंने पिछली इसमें कहा था वीडियो में कि वर्तमान जो परिवर्तन हमको दिखाई दे रहे हैं सामाजिक व्यवस्था में, पारिवारिक व्यवस्था में, वो नारी केंद्रित हैं, नारी द्वारा संचालित है। नारी अगर उसमें अग्रणी न हो तो वो बदलाव नहीं आ सकते। नारी ने स्वयं तय किया है कि नहीं, मुझे अब और इस प्रकार की भूमिका करनी है कि मैं अपना वर्चस्व, मैं अपना भारीपन नर पर प्रकट कर सकूं। तो जिस क्षेत्र में जा रही है उस क्षेत्र में पटकनी दे रही है पुरुष को। पहलवानी के क्षेत्र में भी नारी पहलवान जो है, लड़कियां पहलवान, वो पुरुषों को चारों खाने चित्त करती है। फिल्म भी बन गई उसकी, वो दंगल बन गई और भी कई बन गई। तो ये सारे जो हमारे आसपास संकेत दिखते हैं वो मैंने बताए थे कि भाई नारी के इनिशिएशन से हैं, नारी उसको शुरू कर रही है। अब इसको संवेदना से जोड़े तो सेंसिटिविटी, सेंसुअलिटी में जाती है। सेंसिटिविटी जो है वो पलट कर, या जब नेगेटिविटी में आती है, या जो ये वासना काम की तरफ बढ़ती है तो सेंसुअलिटी की तरफ जाती है। और सेंसुअलिटी नारी के द्वारा प्रेरित भी है, संचालित और नियंत्रित भी है। पुरुष पहले सेंसुअल नहीं होता, नारी होती है। नारी आकर्षित करती है। पहले आकर्षण सिर्फ आंखें दिखाकर हो जाता था, घूंघट में छुपी आधी आंखें देख करके, और वो संदेश दे देती थी कि मैं अभी सेंसुअल हो रही हूँ, आओ मेरे पास, मुझे संतुष्ट करो। अब नारी ने अपनी इस सेंसुअलिटी को और बार बार गलत दिशा में प्रयोग करके, मतलब एक के बाद दूसरा आदमी ये लिव इन और रोज पार्टनर बदलना, उसमें से जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है, वो ग्लैंड सिस्टम जो है वो भोथरा हो गया है। वो अब बात सुनता नहीं है। वो कहता है कि रोज 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 मुझे अलग अलग स्तर पर जाकर के और सेंसुअलिटी को बनाए रखना कठिन है। सेंसुअलिटी बनेगी तो एक के साथ बनेगी। इसलिए राम ने एक पत्नी व्रत लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम है ना राम। और कृष्ण ने आकर के युग के अनुसार उसको बदला, सबकी सेंसुअलिटी को जगाया। कृष्ण ने जगाया। कृष्ण के भीतर जो नारी तत्व है उसने जगाया। कृष्ण की बांसुरी उसने जगाया, और जगाया और इतना फैला कि कृष्ण के आसपास सारी गोपियां और सेंसुअलिटी में बढ़ती गई। पर ये अलग बात है, आध्यात्मिक स्तर पर इसकी व्याख्याएं हैं। ये बहुत भारत की बहुत महिमा है कि इनकी व्याख्या भी आध्यात्मिक स्तर पर करके रख दी पहले से। तो आदमी के पास एक अवसर तो रहा कि भैया भौतिक स्तर पर तुम माप रहे हो, जरा पलटी खाओ, आध्यात्मिक स्तर पर क्या क्या हो रहा है इसको जांचो। तो यही सब संभोग से समाधि की ओर बढ़ा देगा, जो ओशो ने कहा। संभोग और समाधि में बहुत मौलिक फर्क है। सेक्स और प्रेम में जो है, सेक्स शरीर सापेक्ष है, प्रेम
शरीर निरपेक्ष है, तो शरीर सापेक्षता की अंतिम पड़ाव संभोग, वो वहां से छलांग लगाने के लिए, शून्य से सीधा परम में छलांग लगाने की यात्रा है जो भारतीय दर्शन ने पकड़ी। और बीच में जो 1 से 9 तक की संख्या है, ये माया है। इसी में उलझा रह गया हमारा भौतिक वैज्ञानिक भी और हमारा ये भौतिक पूरी दुनिया। हमारी सारी भौतिक सुखों की जो दौड़ है वो 1 से 9 तक है। पैसा जमा कर लो, डिग्रियां जमा कर लो, मान सम्मान सारा, और कुल जितना बढ़ा लो, ये सारा का सारा भैया देह और देह का विस्तार है, अहंकार है। यही मारता है, यही मरता है। भीतर जो इस अहंकार का स्वामी है, जो पुरुष है, वो नहीं मरता। वो पुरुष अध्यात्म पथ पर अपने आप को जांचते हुए यही सेंसुअलिटी जो है वो पलट कर किसी मीरा के सानिध्य से और सूर तुलसी के सानिध्य से जब और आ जाती है अध्यात्म में, जब भीतर की तरफ मुड़ जाती है, तो परम को पाना कितना दूर है भाई। ये जो कह दिया कि ये मानव ही कर सकता है, तो मानव बनो तो सही। मानव माने देह की सीमा को जानो, देह की मर्यादा को जानो, देह को पूरा जानो। मना नहीं है। जग्गी सदगुरु आजकल यही तो कहते हैं कि जो करते हो अफसोस के भाव के साथ मत करो, पूरा खुलकर करो। जग्गी सदगुरु यही कहते हैं। लेकिन सेक्स जो है वो अपराध बोध बिना होता नहीं। अपराध बोध छूट जाए तो वहां से छलांग लगाना, जो ओशो ने कहा संभोग से समाधि की ओर, सरल है। मैं नारी तत्व की सेंसुअलिटी की बात कर रहा हूँ। हम सब समझ सकते हैं कि सेंसुअलिटी नारी जगाती है, नारी कंट्रोल करती है। सेंसुअल करके भी नारी जब छोड़ देती है पुरुष के अहंकार को जागृत करके, तो पुरुष पशु बनता है। और पशु बन करके फिर ये रेप वगैरह की जो घटनाएं, या तो शराब के नशे में या इस तरह के ललकारे जा करके और छोड़ दिए जा करके जो अहंकार उसका आहत होता है, उसमें से पशु बनता है। अहंकार तो है ही पशुत्व की तरफ जाने वाली चीज। अहंकार तो पशुत्व की तरफ ही ले जाता है। और ये जो हम चर्चा करते हैं, मतलब मित्रों, हमारे यहाँ तो नारी मात्र को माँ कहा। नारी मात्र को माँ का अर्थ क्या? कि ये जो सेंसिबिलिटी है वो ममता वात्सल्य इसमें ढल जाए। यशोदा का प्रेम जो है कृष्ण के प्रति, वो ममता में ढल गया। एक बार ममता का स्पर्श कर लिया तो भोग का स्पर्श नहीं आता। यशोदा भी तो माँ ही थी। आजकल ये जग्गी सदगुरु का बड़ा आ रहा है जी कि यशोदा भी जब कृष्ण युवा हुए तो उसकी तरफ काम भावना से आकर्षित हुई। अरे भाई, इसका दूसरा पक्ष ये भी, ये तुम कर क्या रहे हो यार जग्गी? ए दोस्त, ओए जग्गी, ओए जग्गी, कर क्या रहा है यार? अरे समाज ने परंपरा से जिन मूल्यों को स्वीकार कर रखा है, उन मूल्यों को, ठीक है, टूट रहे हैं, आज बुरी तरह से टूट रहे हैं। इसके नाम पर बहुत बड़ा घपला चल रहा है, ये उपदेशक लोग जो चला रहे हैं। लेकिन तब भी इतना खुला कह देने से तो, और फिर वो ओशो को ही दोहराया जाएगा, फिर तो ओशो को ही दोहराया जाएगा। फिर माँ बहन का कोई वो मर्यादा नहीं रहने वाली है। और ये मर्यादाएं जो है वो इंसान को मानव बनाती है, देवत्व की तरफ बढ़ाती है। ये मर्यादाएं, इन मर्यादाओं को पकड़े रहना, इन मर्यादाओं को मानना, इन मर्यादाओं को समझना, ये मूल्यों को समझना है। ये शोध की सारी यात्रा जो है मित्रों, ये साधक मूल्यों को समझने की दिशा में जितना जितना खुलता है, जितना नारीत्व का और उच्चमान साधक को के मन को स्वीकार होता है, मातृत्व की तरफ ले जाता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु लोष्टवत् परधनम मातृवत परदारेषु ये पश्यति से पंडित है। हमारे ऋषियों ने कितनी कितनी दिशाओं से और क्या क्या कह दिया, कवियों ने कह दिया। अब ये सेंसुअलिटी का जो दौर है, नारी द्वारा संचालित, नारी द्वारा निर्धारित और नारी द्वारा संपोषित, इसने और समाज में व्यापक सेंसुअलिटी बढ़ाई है, कामुकता बढ़ाई है और पशुत्व की तरफ बढ़ा है समाज।
इस पशुत्व की तरफ बढ़ने का जो दुष्परिणाम हम देख भी रहे हैं। मित्रों, आज देखिए आप कि ये जो तृतीय लिंगी है, वो अभी देखते देखते 20-25 सालों में, 30 सालों में इनकी संख्या बेहिसाब बढ़ी है। संख्या, ये गणना इनकी अलग से करनी पड़ती है। पहले जनगणना में इनके लिए अलग से खांचा नहीं था, तृतीय लिंगी खांचा नहीं था। अब संख्या बढ़ रही है, तो संख्या बढ़ रही है तो सरकारों को भी उसके अनुसार एक खाना और बनाना पड़ा है, तृतीय लिंगी। क्यों? क्योंकि संख्या बढ़ रही है। ये 21 का जो ये रिपोर्ट आएगी, इसकी तुलना 11 की और उससे पहले की रिपोर्टों से की जाए, 11 में तो आया ही नहीं था, ये तृतीय लिंगी थे ही नहीं। थे नहीं कि इतने कम थे, नगण्य थे, नगण्य थे। अब बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये जो पशुता है, ये नारी भाव में भी भोग करना चाहती है और पुरुष भाव में भी भोग करना चाहती है। आप जांच लीजिए। ये मैं समझता हूँ जितने सुनने वाले हैं सब मेच्योर्ड है और सबका फोन से संबंध है। तो नारी भाव से भी और पुरुष भाव से भी दोनों तरफ से भोग करना चाहते हैं, तो दोनों शरीर एक साथ मिल गए। प्रकृति ने एक नया नियम बना करके, जो अपवाद था, हमारे यहाँ शिखंडी अपवाद होते थे, शिखंडी तप पूर्वक बना जाता था। आज कलयुग की महिमा है कि वो तप करना पड़ता ही नहीं, वो भोग करते करते ही वो तो अगली देह जो है वो शिखंडी की मिल गई। शिखंडी क्या, न नारी न पुरुष। तो दोनों तरफ से अतृप्ति, दोनों तरफ से अतृप्ति। तो अब वो मतलब जिसको बोलते हैं, कौन बनना चाहेगा बताइए? ये तृतीय लिंगी कौन बनना चाहेगा? आप अपने मन पर हाथ रखकर देखिए कि सब की हमारी यात्रा जो है वो देवत्व की तरफ है। हम परम सत्य को पाना ही चाहते हैं। पशुत्व की तरफ वापस लौट करके वो तो उल्टे चल गए हम। ये भारतीय मानस उल्टा चल गया। ये जो हमने पहले से पा रखा है, जो हमारे ऋषियों ने पहले से दे रखा है, ग्रंथों में दे रखा है, शास्त्रों में दे रखा है, उसको न पकड़ करके विज्ञान के सहारे, वैज्ञानिक उपकरणों के सहारे हम पशुत्व की तरफ आ गए। विज्ञान पशुत्व की तरफ ले जाने वाला हो गया। अब इस विज्ञान को देवत्व की तरफ ले जाने के लिए ये शोध, ये नारीत्व को और अपने से बड़ा, अपने पर भारी, जो प्रकृति के नियमानुसार है, वो स्वीकार करना, और स्वीकार करके नारी प्रधान मूल्यों को नारी जीती है। इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे मित्रों। ये मूल्यों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। वो मूल्यों पर हम आए तो हम मानवता से देवत्व की तरफ बढ़ने के लिए सिद्ध होते हैं, तैयार होते हैं। प्लेटफॉर्म बनता है मित्रों, प्लेटफॉर्म बनता है। अभी देवता बन नहीं गए साधक। हाँ यार, साधक संभाल, यात्रा बाकी है, यात्रा बाकी है। शोध जारी रहे। कठिनाइयाँ हैं शोध में। 2 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, कठिनाइयाँ हैं। तो ये अपने मानसिक भावनात्मक स्तर पर और अपने आप को जांचते हुए कठिनाइयाँ हैं। इसलिए मुझे मित्रों, मैंने कल से ही आई एम बिल कप वापस शुरू किए हैं, जो 2017 में किए थे। इनकी चर्चा भी मैं करूँगा आपके साथ, सहज भाव से करूँगा। मित्रों, आपके साथ मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि ये एक एक पट नर पर भारी नारी इस विषय के खुलते हैं। मैं बहुत धन्यता का अनुभव करता हूँ। आप बने रहें। ओ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। मातृदेवो भव। ओम शांति शांति शांति।